मुस्तफा का दीदार। फरमा बेटे ऐसा क्या है? फरमा तेरा हुक्म था कि वक्त का ख्याल रखते हुए तशरीफ लाना है। ऐ अम्मी जान, मैं जब पहुंचा मदीने में मस्जिद नबवी के करीब गया, वहां पे मेरे आका तशरीफ नहीं रखते हैं। उधर आयशा में गया, वहां पे भी मेरे आका नहीं मिलते हैं। मैं इंतजार करता तो भी क्या करता। वैस की माँ फरमाती बेटा तो इंतजार कर लेता। अब वैस फरमाते अम्मी जान, अगर तेरी इजाजत होती तो रब्बे काबा की कसम, अगर रब वैस को क़यामत तक की जिंदगी अता फरमा देता तो रास्ते में बैठ के अपने आका का इंतजार सुबह क़यामत तक किया करता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। हजरात, ये इश्क़ रसूल है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, गौर करने का मकाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ है और जुब्बा शरीफ है। जब मेरे आका जुब्बा और अमामा अता करने का वक्त करीब आता है, हजरत अली भी है, अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, उस्मान गनी भी है और दीगर सहाबा है। हजरत अली ख्याल करते हैं शायद कि साफा मुझे मिलेगा। तमाम सहाबा ये आपस में ख्याल कर रहे हैं कि ये जुब्बा और साफा मेरे आका किस सहाबी को अता फरमाएंगे। लेकिन जब मुस्तफा की ज़बान नबूवत खुलती है तो अबू बकर को नहीं किया, हजरत उमर फारूक आज़म को नहीं कहा, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं ऐ हजरत अली और ऐ हजरत उमर जाओ, ये मेरा जुब्बा और साफा सीधे वैस करनी तक पहुंचा देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक और जुब्बा और साफा देने के बाद ये कह देना कि ऐ वैस, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए शफाअत कर दे, मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा दे। एक तारीख में आया है कि वैस करनी ने जुब्बा और साफा पहना नहीं, सर पे रखा, और दूसरी तारीख में आया है पहना भी है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत अली और हजरत उमर जब जुब्बा और साफा देने के लिए गए थे, आपस में गुफ्तगू करते हैं, यार सुना गया है कि वैस मुस्तफा से बहुत मोहब्बत करते हैं, जरा आज इम्तहान ले लिया जाए, जरा आज ट्राई कर लिया जाए, जरा आज आजमा लिया जाए कि वैस को मुस्तफा से कितनी मोहब्बत है, कितना इश्क है। हजरत अली फरमाते वैस, जब इतना रसूलुल्लाह से तुमको चाहत है, चाहत थी और इतनी मोहब्बत है, तो कभी जाकर के क़याम कर लेते, रुक जाते, दीदार कर लेते। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, अब गौर करने का मकाम है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म वैस करनी से पूछते हैं कि वैस करनी, आखिर तुमने ऐसा जो है इतना इश्क़ रसूल तुम्हारे सीने में मौजूद है, लेकिन तुमने कभी इंतजार क्यों ना किया? अल्लाह अल्लाह गौर करने का मकाम है। हजरत वैस फरमाते हैं ऐ अली और उमर, तुम बिल्कुल अल्लाह के नबी के करीब में रहते हो। कहा मैं तो किरण में रहता हूँ, तुम पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह के साथ में रहे हो। कहा हाँ। फरमाया एक चीज में पूछूं, बताओगे? वैस करनी का सवाल कितना प्यारा था। सवाल करते वैस हजरत अली से और हजरत उमर से, आए अली उमर बताओ रसूलुल्लाह की ये पाँव शरीफ जो है ये कैसी है? मैं तो दूर रहा, तुम करीब रहे हो हमेशा। हजरत अली का सर झुक जाता है, निगाहें नबी अली घूम जाती है, फारूक आज़म की नजरें झुक जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने सर को झुका लिया, ये कौन बोल रहा है? ये आशिक़ रसूल वैस करनी बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये इसके रसूल बोल रहा है। वैस फरमाते मुझसे सुनो, मैंने कभी रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार नहीं किया है। हजरत उमर फरमाते बताओ कैसी थी? हजरत वैस फरमाते हैं आए अली, जब दूर से देखो तो अलग अलग जब दूर से देखो तो आपस में मिली लगती थी, और जब करीब में आके देखो तो अलग अलग लगती थी। ये मुस्तफा की बहुत शरीफ है।
वाह बेशक सुभान इसीलिए अल्लाह। तो कहने वाले ने कहा है अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा। घर बैठे वैसे करनी ने भी इसके नबी का जाम लिया। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। ये नबी का कमाल है। ये मेरा नबी बा इख्तियार नबी है जिसके आशिक रसूल ख्वाजा वैश करनी है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका ने एलान नबूवत में अबू जहल से फरमाया, ऐ अबू जहल मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने रिजेक्ट बात कर दिया। फिर फरमाया, ऐ अबू जहल मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने बात रिजेक्ट कर दिया। फिर मेरे आका ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतने में जिब्रील हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जिससे आप बात कर रहे हैं ये मुर्दा है, मुर्दा। तवज्जो के साथ समाज कीजिएगा। जिब्रील ने अबू जहल को क्या बताया? मुर्दा। सब लोग मिलके बोलिए, क्या बताया? और तेज बोलिए, क्या बताया? मुर्दा। अब मैं कारी इरफान से पूछूं या कारी शादाब से पूछूं कि हजरत बताइए मुर्दा किसे कहते हैं और जिंदा किसे कहते हैं? ये कारी शादाब कहेंगे कि मौलाना शकील, जिसकी रूह बदन से निकल जाए वो मुर्दा है। बोलो है कि नहीं है? जिसकी रूह बदन में है, वो खाता पीता है, चलता फिरता है, बातचीत करता है, वो जिंदा है। या अल्लाह, अबू जहल के बदन से रूह नहीं निकली, जिब्रील कह रहा है ये मुर्दा है। या अल्लाह, आखिर ये मुर्दा कैसे है? रब फरमाता है, कुरान के करीब चला जा, रब इरशाद फरमाता है, वला तासबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। उन्हें मुर्दा ना कहना जो अल्लाह की राह में मारे गए, बल्कि वो जिंदा है। उनको रब के पास रिज़्क़ हकीकी भी मिलता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुसैन का सर करबला में नहीं, बदन करबला में है, सर दमिश्क में है। कुरान कहता हुसैन जिंदा। या अल्लाह, समझ में नहीं आता, जिसके बदन में रूह नहीं वो जिंदा है, वो जिसके बदन में रूह है वो मुर्दा है। इरशाद फरमाया जाता है, अबू जहल की तरफ से आवाज आती है, मुझे नबी की अदावत ने मुझे नहीं दिया। और इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे इसके मुस्तफा ने मरने नहीं दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। जश्न मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। तकरीर की जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। बात चल रही है इसके रसूल की और मुख्तार मुस्तफा, इख्तियार मुस्तफा की। मेरा नबी बा इख्तियार नबी है। मैं पूछूं, ऐ मौलाना जाकिर मन्नानी, बताइए आप पानी किन किन जगहों से मिलता है? तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। पानी किन किन जगहों से दस्तयाब होता है? तो मौलाना जाकिर रजा मन्नानी कहेंगे कि शकील अहमद कादरी, पहली मंजिल अल्लाह ने जमीन बनाई है, जमीन को खोदोगे तो पानी निकलेगा। और दूसरी जगह पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने झरने पैदा किए हैं। तीसरी कोई जगह नहीं अल्लाह ने ऐसी बनाई जहां से पानी निकल रहा हो। लेकिन आओ इस्लाम की तारीख पलटो, जब वो सहाबा का मजमा है, गालिबन 1500 सहाबी है, जंगे हुदैबिया का मामला है, मकामे हुदैबिया का मामला है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम लोग प्यासे हैं, पानी दूरों दराज नजर नहीं आता है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पानी कहां से निकाला था? वाह बेशक सुभान अल्लाह। उंगलियों से, उंगलियों से। आला हजरत
अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, अबू बकर उमर का फैजान, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे छोड़कर, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे छोड़कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी किए। अब पूछो आलिम तसव्वुरात में कि या रसूल अल्लाह, आपको भी जमीन से पानी निकालना चाहिए था, आप सारी कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे देते तो जमीन से एक नहीं सैकड़ों चश्मे जारी हो जाते, अगर आप इजाजत दे देते तो आपकी पैर पे ठोकरों पे पानी के पता नहीं कितने चश्मे जारी हो जाते, या रसूल अल्लाह मगर आपने पानी जमीन से क्यों नहीं? रसूल अल्लाह आपको जमीन को हुक्म करना चाहिए, जमीन पानी निकाल। रब्बे काबा की कसम, ये मुस्तफा का हुक्म पाते पाते जमीन से इतने चश्मे उबल आते कि हम तुम शुमार नहीं कर सकते थे, क्योंकि जमीन अगर पैदा हुई है ये मुस्तफा का सदका है, चांद बना है मुस्तफा का सदका है, सूरज बना है ये नबी का सदका है, आसमान बना है ये नबी का सदका है। या रसूल अल्लाह अगर आप पहाड़ को हुक्म फरमा देते तो पहाड़ से पानी के झरने गिरने लगते। अब मेरा आका फरमाता है, लोगों सुनो, मेरे जद्दे करीम मुझसे पहले जमीन से पानी निकाल चुके हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जमीन पे अपना पैर रगड़ा था, रब्बे काबा की कसम, तो जमीन से जमजम का पानी का फव्वारा जारी हुआ था। ऐ लोगों, जिसे जो जमजम का पानी का फव्वारा निकाले उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। और इससे पहले मूसा कलीमुल्लाह ने अपना असाए मुबारका जब पहाड़ पे मारा था तो पहाड़ से चश्मा जारी हो गया था। जो पहाड़ से पानी निकाले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से पानी निकाले उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों से पानी निकाले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया है, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात इश्क की चल रही है, अगर कहें तो बात बढ़ाऊं, आगे बात बढ़ाऊं तो बढ़ाना है तो हाथ उठाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह। बात इश्क की चल रही है। आपने पंजाब स्टेट का नाम सुना है? जैसे यूपी है ऐसे पंजाब एक स्टेट का नाम है, महाराष्ट्र एक स्टेट का नाम है, एमपी एक स्टेट का नाम है। इस तरीके से पंजाब स्टेट का नाम सुना है? पंजाब स्टेट में एक शहर है जिसका नाम है भटिंडा। कभी नाम सुना है भटिंडा शहर का? जो लोग दरी चादर का काम करते हैं वो तो जरूर जानते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा ही स्टेट बाकी बचा हो जहां पे दरी या चादर बेचने वाला शख्स ना पहुंचा हो। पंजाब का शहर है जिसे कहते हैं भटिंडा। उस भटिंडा शहर के अंदर एक शख्स रहता है। बात इसके रसूल की छिड़ गई है। आइए जरा हिंदुस्तान की तारीख में दोहरा रहा हो। भटिंडा शहर के अंदर एक इंसान है जिसका नाम है बाबा रतन हिंदी। अगर तवज्जो के साथ सुनोगे तो याद करोगे कि कोई लौका में 4 साल के बाद मौलाना शकील आया था बीरागासी से। और जिम्मेदारी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि लौका मेरा इलाके का गांव है, वरना जैसा शुरू से अफरा तफरी का माहौल रहा है, मैं 1.5 पौने 2 घंटा बैठ के फिर जा करके और फिर स्टेज पे आओ तकरीर नहीं करता, मैं चला जाता। ऐसे प्रोग्राम के अफरा तफरी के माहौल नहीं रहते। बाबा रतन हिंदी स्टेट, पंजाब स्टेट भटिंडा शहर के रहने वाले हैं। नाम याद रखना। क्या नाम बताया मैंने? बाबा रतन हिंदी। इनका जमाना कब हुआ था? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 8 साल की या 10 साल की थी। उस वक्त बाबा रतन हिंदी का दौर था।
ان کا بزنس کیا تھا؟ جیسے ہمارے بھیرا گھاسی کے لوگ جاتے ہیں MP مہاراشٹر ہر جگہ دری چادر بیچنے کے لیے، یہ ان کا بزنس ہے، یہ ان کا تجارت ہے۔ بابا رتن ہندی ہے، تجارت ان کا مسالہ بیچنا ہے، سعودی عرب کے ممالکوں میں تجارت کرتے ہیں، مکہ المعظمہ جیسے شہر میں تجارت کرتے ہیں، مدینہ المنورہ جیسے شہر میں تجارت کرتے ہیں۔ بابا رتن ہندی مکہ کی زمین ہے، وہ عرب کا ریگستان ہے، جنگل و بیابان ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، آسمان کا ہلال ہے، جس کی شان انا آتونا کل کوثر ہے، جس کی شان میں نازل ہوا انا آتونا کل کوثر ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، شمع بزم ہدایت ہے، عرش کی زیب و زینت ہے، فرش کی نکھت و نزہت ہے، کانے لانے کرامت ہے، گلے باغ رسالت ہے، چشمہ علم و حکمت ہے، موج بحر سخاوت ہے، آفتاب رسالت ہے، ماہتاب نبوت ہے، 8 سال کی عمر ہے، رب کعبہ کی قسم ایک طرف بابا رتن ہندی بیٹھے ہیں اور دوسری طرف 8 سال کی عمر میں میرے آقا تشریف ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بے شک سبحان اللہ کی چل گئی ہے، واہ واہ بات اس کے رسول کی ہے۔ 8 سال کی عمر ہے میرے آقا کی، واہ چھوٹی سی عمر، سبحان اللہ، چھوٹے سے پنجے۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم، یہ خیال مت کرنا کبھی کہ میرے آقا کے اوپر رتن ہندی نے احسان کیا تھا 8 سال کی عمر میں، ایسا اگر خیال کرو گے تو کفر ہو جائے گا۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اس وقت میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام آپ گل کی مٹی طے کر رہے ہیں۔ واہ بے شک سبحان اللہ، حضرات 8 سال کی عمر ہے میرے آقا علیہ السلام کی، پہاڑ سے جھرنا گر رہا ہے، موٹی دھار ہے، جھرنا کے قریب میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ بابا رتن ہندی کے خیال میں یہ آیا ہوگا کہ شاید یہ 8 سال کا بچہ ہے، اس کی ہمت نہیں پڑتی ہے جھرنا پار کرنے میں، کیونکہ موٹی دھار 8 سال کا بچہ مانے کیا رکھتا ہے، بہ سکتا ہے اس کا پیر۔ بابا رتن ہندی کے یہ دل میں خیال آیا ہوگا، لیکن میرا رسول وہ رسول ہے جس نے اشارہ فرمایا ہے تو چاند کا سینہ چیر دیا ہے، جس نے اشارہ فرمایا ہے تو ڈوبا واپس سورج آ کے ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھایا ہے۔ میرا نبی چاہتا تو جھرنا پار کرتا، لیکن بابا رتن ہندی آتے ہیں، اے بچے کیا جھرنا پار کرنا چاہتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہاں بابا، اگر تکلیف نہ ہو تو اے بچے آ میرے کندھے پہ بیٹھ جا، آ میں تجھے اپنے کندھے پہ بٹھا لوں اور یہ جھرنا پار کروا دو۔ میرے آقا بابا رتن ہندی کے کندھے پہ بیٹھے، میرے آقا علیہ السلام جھرنا کے پار ہوئے، اور جب میرے آقا بابا رتن ہندی کے کندھے پہ بیٹھے تھے تو عربی میں دعا دیا تھا بابا رتن ہندی کو۔ سبحان اللہ، تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ جب بابا رتن ہندی کے کندھے پہ میرے آقا 8 سال کی عمر میں بیٹھے تو میرے آقا نے عربی میں دعا دی۔ وہ بابا رتن ہندی ہندوستان کے رہنے والے تھے، ان کی مادری بھاشا ہندی ہے، اور میرے آقا عربی میں گفتگو کر رہے، بابا رتن ہندی کی سمجھ میں نہیں آیا اس بچے نے کیا کہہ دیا۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، جب میرا آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ساری دنیا میں خبر پھیل گئی، ہندوستان میں بھی خبر آئی، بابا رتن ہندی کے کانوں تک یہ آواز آئی کہ کوئی ایک مکے میں اللہ کا رسول پیدا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا رسول ہے، اگر چاہ لیتا ہے تو جانور سجدہ کرتے ہیں، اگر چاہ لیتا ہے تو ڈوبا سورج واپس آتا ہے، اگر چاہ لیتا ہے تو سینہ چاند کا سینہ چیر دیا کرتا ہے، اگر چاہ لیتا ہے تو پانی کے چشمے اپنی انگلیوں سے بہا دیا کرتا ہے، اگر چاہ لیتا ہے تو شیر جیسا درندہ جانور مصطفیٰ کی اتباع کرنا سامنے آتا ہے۔ بابا رتن ہندی کے کانوں میں جب یہ آواز آئی تو سامان سفر ہندوستان سے باندھا اور سیدھے مکہ جاتے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ کیا یہاں پر کوئی محمد الرسول اللہ ہے؟ مکے والوں نے کہا زمانہ کتنا گزر گیا، جب آقا علیہ السلام کی عمر 8 سال کی ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولا ہوں، میرے بہترین جماعت اہل سنت والجماعت کا بہترین خطیب علامہ ذاکر منانی اسٹیج پہ رونق ہے، علماء کے چہرے کا دیدار کرے ثواب حاصل ہوگا۔ الحمدللہ میرے آقا کی عمر 8 سال کی تھی، اور اس کے بعد میں جب میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو کتنی عمر ہو گئی ہوگی؟
جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تھی تب نبوت کا اعلان کیا تھا، اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد میں پھر یہ معجزات شروع ہوئے تھے۔ رب کعبہ کی قسم تو پتہ چلا غالباً 32-34 سال کا زمانہ گزر گیا جب بابا رتن ہندی دوبارہ گئے۔ اے مکہ والوں بتاؤ کیا یہاں کوئی اللہ کے رسول آئے ہیں؟ کیا یہاں کوئی محمد رسول اللہ کے نام کے اللہ کے نبی ہے؟ فرمایا ہاں بابا تھے، مگر اب کہاں ہیں؟ فرمایا وہ مدینہ تشریف لیے چلے گئے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے بابا رتن ہندی مدینہ جاتے ہیں، اور جب مدینے میں پہنچتے ہیں تو کہتے کہ اے لوگوں بتاؤ یہاں کوئی محمد رسول اللہ ہے؟ فرماتے ہاں ملاقات ہوگی۔ فرماتے بابا رتن ہندی ملاقات ہوگی تو ہوگی کہاں؟ ملیں گے تو ملیں گے کہاں؟ لوگ فرماتے مسجد نبوی میں ملیں گے۔ جب میرے آقا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے بابا رتن ہندی مسجد نبوی کے گیٹ پہ گئے تھے، اور چپ کے دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو بھی ہو اندر آ جائے۔ رب کعبہ کی قسم بابا رتن ہندی قریب جاتے ہیں، سسکتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کا نبی ایسے جلوہ بار ہے جیسے تمام ستاروں کے بیچ میں چاند چمکتا رہتا ہے، اور ستارے کی طرح صحابہ چمک رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ بابا رتن ہندی خیریت اچھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ بے شک، سبحان اللہ کا اختیار ہے، یہ مصطفیٰ کا علم غیب ہے۔ ابھی بابا رتن ہندی نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میرے آقا بابا رتن ہندی کے بولنے سے پہلے فرماتے ہیں آؤ بابا رتن ہندی ہندوستان سے اچھی خیریت سے آ گئے۔ رب کعبہ کی قسم بابا رتن ہندی کا بدن کانپنے لگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں بابا رتن ہندی مسلم نہیں ہے، بابا رتن ہندی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، بابا رتن ہندی ابھی صحابی نہیں ہے۔ بابا رتن ہندی کا بدن کانپنے لگا۔ اے میرے مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ ملاقات پہلی ہے، یہ جانتا نام بھی میرا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہاں کا رہنے والا ہو۔ ہاتھ جوڑ کے بابا رتن ہندی فرماتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے ملاقات پہلی ہے، آپ نے جانا کیسے میں بابا رتن ہندی ہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں او بابا رتن ہندی یہ پہلی ملاقات نہیں بلکہ دوسری ملاقات ہے۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے شک۔ بابا رتن ہندی فرماتے دوسری ملاقات کہا؟ ہاں کہا سمجھاؤں؟ کہا بھلا حضور فرمائیے۔ کہا کبھی تم ہندوستان سے مکہ بزنس کرنے آئے تھے؟ کہا جی۔ کہا کسی جنگل میں کسی بچے کو تم نے کندھے پہ بٹھالا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہا جس بچے کو تم نے بٹھالا تھا اے بابا رتن ہندی وہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ محمد رسول اللہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں اب بابا رتن ہندی قدموں پہ جھک جاتے ہیں، یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھائیے، ہاتھ بڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اللہ اللہ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے، یہ نبی کا پاور ہے، یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اب بابا رتن ہندی سے آپ میرے آقا فرماتے بابا اب ایک اور بات بتاؤ، جب بچے کو تم نے کندھے پہ بٹھالا تھا تو اس نے کو دعا بھی دیا تھا؟ فرمایا بیٹا ہاں دعا تو آپ نے دیا تھا، لیکن آپ کی زبان عربی تھی، آپ کی لینگویج عربی تھی، آپ کی بھاشا عربی تھی، میں یہ نہیں جانتا تم نے کیا کہا تھا۔ اب میرا آقا فرماتا ہے اے بابا رتن ہندی میں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ اس کندھے پہ بٹھانے والے کی عمر 350 سال کی عطا فرما دے۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بات عشق کی چل رہی ہے۔ بابا رتن ہندی نے فرمایا بیٹا میری عمر 350 سال۔ کہا ہاں بابا میں نے دعا فرمایا تھا یا اللہ جس نے مجھے کندھے پہ بٹھالا ہے اس کو تو 350 سال کی عمر دے دے۔ ہندوستان کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، بھٹنڈا شہر کے اندر 350 سال تک بابا رتن ہندی کا جو زندگی رہی، بابا رتن ہندی زندہ رہے، اور 350 سال کے بعد میں پردہ فرمایا۔ آج بھی بابا رتن ہندی کی مزار بھٹنڈا شہر کے اندر جلوہ فرما۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
गुजरे हैं जिस तरफ से गुलामान मुस्तफा, तो दरिया ने पांव चूम के रास्ता बना दिया और जर्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया और जैसा जिसे हुजूर ने चाहा बना दिया। सुभान अल्लाह। जलसे का नाम रखता है मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस। देखो मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार क्या है। अल्लाह अल्लाह गौर करने का मकाम है। मस्जिद नबवी का सहल है। हजरत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत अली के भाई है, हजरत अली के भाई का नाम क्या है? हजरत अकील। ये दूसरे भाई हजरत अली के हैं। एक दिन ख्याल आया कि यार जब अल्लाह के नबी वुजू का पानी मांगते हैं तो सबसे पहले अबू बकर पेश कर देते हैं। मुसल्ला बिछाने का नंबर आता है तो अबू बकर पहले बिछा देते हैं। खाना में दस्तरखान सजाने का नंबर आता है, अबू बकर आगे आ जाते हैं। कोई भी अल्लाह के नबी काम करते हैं तो अबू बकर आगे आ जाते हैं। आज अबू बकर को पीछे करना है। ये किसने सोचा? हजरत अली के दूसरे भाई हजरत अकील ने, कि आज अबू बकर को पीछे करना है। वो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इस रूए जमीन पे अल्लाह के बाद सबसे बड़ी किसी की जात है तो मदीने के पैगंबर की है। और मदीने के पैगंबर के बाद किसी की जात है तो अबू बकर की जात। वाह बेशक सुभान अल्लाह। मैं आज मैं मस्जिद में इतनी जल्दी जाऊंगा कि अबू बकर भी नहीं आ पाएंगे। और नमाज का जब टाइम आया तो उससे बहुत पहले हजरत अकील ने अपने घर से इरादा किया मस्जिद नबी पहुंचने का। और जब मस्जिद नबी पहुंचे, गेट पे गए, सलाम किया, अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सलाम का जवाब देने वाला मक्का मदीने का और कोई शख्स नहीं है, कोई अराबी नहीं है, कोई दूसरा सहाबी नहीं है। सलाम का जवाब देने वाला अल्लाह के रसूल का सहाबी, वफादार जाबाज सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। मैं तो बहुत टाइम से पहले आया था, अबू बकर पहले आ गए। फरमाया अबू बकर खड़े हो जाओ अपनी जगह से। गौर करिएगा, एक तरफ इसके रसूल है और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की नस्ल पाक का अदब है। हजरत अकील अली के भाई हैं और मुसल्ले इमामत के पीछे, मेहराब के जस्ट मुसल्ले के पीछे अबू बकर पहली जमात में बैठे। हजरत अकील ने कहा अबू बकर खड़े हो जाइए। खड़े हो गए अबू बकर। आले रसूल है। कौन? हजरत अकील रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, हजरत अली के भाई हैं। खड़े हो गए अबू बकर। फरमाया हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया पीछे आइए। दूसरी सफ में आ गए। हजरत अकील फरमाते और पीछे आइए। तीसरी सफ में आ गए अबू बकर। और पीछे आइए। चौथी सफ में आ गए हजरत अबू बकर। और पीछे आइए। पांचवी सफ में आ गए अबू बकर। हजरत अकील पीछे करते गए, अबू बकर पीछे होते गए। लास्ट वाली आखिरी वाली जमात में खड़े हो गए। अबू बकर ऐसे अर्ज करते हैं ऐ शहजादे अगर इजाजत हो यहाँ बैठ जाऊं। क्या आले रसूल का अदब अबू बकर के आंखों में है। ऐ अकील अगर इजाजत हो तो पीछे इस जमात में बैठ जाऊं। बैठ जाओ। हजरत अली देख रहे थे, न बर्दाश्त हुआ कि मेरे भाई ने अबू बकर के शान में ये गुस्ताखी की है। नमाज खत्म हुई और हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह आज मेरे भाई अकील ने अबू बकर की शान में तौहीन की है, लिहाजा अकील को बुला के पूछा जाए अबू बकर के साथ में ऐसा मामला क्यों उसने किया है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के नबी ने बुलाया, हज़रत अली से पूछा क्या कहा है? फरमाया रसूलल्लाह मैंने तो कहा अकील को बुलाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया, अबू बकर को सामने खड़ा किया, अकील को बाजू में बिठाला, दाहिना हाथ हजरत अकील की पीठ पे ऐसे रखा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने। फरमाया अकील क्या ये सच है जो अली बता रहे हैं? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा था कि अबू बकर हर जगह आगे रहते हैं, आज मैं अगली जमात में बैठूंगा, लेकिन आपके मुसल्ले इमामत के पीछे आज जब मैं आया तो अबू बकर भी आज भी मुझे मिले, इसलिए या रसूल अल्लाह